क्या आपको पता है जब लक्ष्मण जी की साँसें थम गई थी, तो हनुमान जी ने क्या किया था? और राम जी इतने चिंतन में आ गए थे और जामुन काका ने उन्हें क्या कहा था? तो इसी के लिए इस सीरीज़ में बने रहिए। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द कथा लोक और आज हम हनुमान चालीसा की चौपाई 11 के बारे में बात करेंगे और ये हनुमान चालीसा को सरल भाषा में समझने का डे 13 है। तो कहते हैं जब एक टाइम ऐसा भी आया था राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाथ पूरा अंधेरे में जाके वो अलग-अलग जगहों से तीर चला रहे थे। तो दोनों भाई बहुत चिंतन में आ गए थे कि वो तीर आ कहाँ से रहे हैं? उनको समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था। तो इसी के दौरान एक तीर जाके लक्ष्मण जी को लग गया था जिससे वो थोड़ी-सी मूर्छित अवस्था में आ गए थे। उनकी साँसें भी थम गई थी। तो इसी कथा में कहते हैं कि जामन काका वहाँ पर आए थे जब राम जी चिंतन में थे तो उन्होंने उनको बताया कि हमें आस-पास ही किसी वैद्य को देखना पड़ेगा। तो वो रावण के अंदर ही मतलब रावण की लंका के अंदर ही जाके एक वैद्य को ढूँढ के लाते हैं, जो बताते हैं कि इनका उपचार करना पड़ेगा और ये हमें एक जड़ी-बूटी के थ्रू होगा, जो जड़ी-बूटी हमें हिमालय पर्वत पर मिलेगी। कहते हैं कि द्रोणागिरि पर्वत जो होता है, वहाँ जाके हमें मिलेगी। तो हनुमान जी जल्दी से उन्होंने उन्होंने अपनी शक्तियों को याद किया और वो उड़ के गए, वो पर्वत लेकर आने के लिए। कहते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पे जब आप पहुँचे थे, वो थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो गए कि कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पेड़-पौधे थे, वो सारे ही एक तरीके से एक-दूसरे के सिमिलर ही लग रहे थे पेड़, एक-दूसरे की तरह ही लग रहे थे, तो वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए थे। इसी क्षण पे उन्होंने बहुत बुद्धि से इस चीज़ को समझा और उन्होंने पूरा पर्वत ही लेकर आ गए। और कहते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम उन्होंने एक ही रात में किया था क्योंकि उनके पास इतना ही समय था। इसलिए इस कथा में तुलसीदास जी कहते हैं कि लाए संजीवन लखन जी आरे, कि लखन जी को बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे और इसी पे रघुवर जी ने बहुत खुश होके उन्हें अपने हृदय से लगा लिया था। तो अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा आगे आने वाली इसी सीरीज़ की वीडियोज़ में। जय श्री राम जी।